क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में प्रतिदिन 70 से 80 लोग की मृत्यु सिर्फ डूबने से होती है और इनमें से ज़्यादातर 1 से 4 वर्ष के आयु के बच्चे होते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय जायसवाल, डायरेक्टर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन मैक्स हॉस्पिटल पतपरगंज, आज इसी विषय पर आपसे चर्चा करने वाला हूँ। ड्राउनिंग होता क्या है? नाक या मुंह में पानी भर जाने की स्थिति में जब इंसान सांस ना ले पाए तो उसे डूबना या ड्राउनिंग कहते हैं। आइए हम आगे देखते हैं कि ड्राउनिंग का प्रिवेंशन क्या होता है। ड्राउनिंग में सबसे पहले आपको 5 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आपके बच्चे या कोई भी स्विमिंग कर रहा हो तो वो हमेशा एक कांस्टेंट सुपरविजन यानी कि निरीक्षण के अंदर करे। दूसरी बात, जब भी आपका कोई स्विमिंग पूल है जहां बच्चे खेलते हैं तो उसे चारों तरफ से फेंस करके रखें ताकि वो खेलते वक्त गलती से स्विमिंग पूल में ना गिर जाए। तीसरी बात, हर बच्चे को, हर लोगों को स्विमिंग की ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। कम से कम उन्हें कुछ सालों तक अंडर सुपरविजन एक ट्रेंड स्विमर के अंदर, एक ट्रेनर के अंदर स्विमिंग की प्रशिक्षण मिलनी चाहिए। नंबर 4, जब भी आप स्विमिंग के लिए जा रहे हो तो आप इंश्योर करें कि वो रिकमेंडेड स्टैंडर्ड के लाइफ जैकेट्स पहने। 5वीं चीज़ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये याद रखें कि किसी भी लाइफ गार्ड के मौजूदगी में ही आप स्विमिंग पूल में उतरे या अपने बच्चों को स्विमिंग करने का निर्देश दें। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रिवेंशन कैसे करते हैं ड्राउनिंग से, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी डूबते हुए व्यक्ति को पहचानते कैसे हैं कि वो डूब रहा है पानी में। सबसे पहले आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति यदि स्विमिंग करते वक्त अपने सर को बार बार पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो डिस्ट्रेस में है। सेकेंड थिंग, अगर आप देखें कि वो अपने हाथों को एबनॉर्मल वे में मार रहा है और कोशिश कर रहा है किनारे पे जाने की, तब भी आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति डूब रहा है। तीसरा चीज़, जब भी आप देखेंगे कि वो व्यक्ति कोई डूब रहा है तो बहुत जोर से चिल्लाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी आवाज़ आप तक नहीं आएगी क्योंकि उसके सांसों की नली में और फेफड़े में पानी भर रहा है। चौथी चीज़ जो सबसे अहम है, आप देखेंगे कभी पानी, कभी सर के स्तर, जो उसका सर है पानी के स्तर से कभी नीचे जा रहा है, हाथ ऊपर की ओर आ रहा है और एबनॉर्मल मूवमेंट हो रहा है। ये सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ता है जब आपको ये पता करना है कि कोई व्यक्ति डूब रहा है या नहीं। जैसे ही आपने रिकग्नाइज कर लिया कि कोई व्यक्ति डूब रहा है, फिर आपको क्या करना चाहिए, आप अपने चारों तरफ देखिए। कोई भी ऐसी वस्तु जैसे स्विमिंग ट्यूब या कोई ऐसा सामान जो कि पानी पे तैर सकता है, आप उसकी तरफ फेंकें। अगर वो उसे पकड़ लेता है और तैर के बाहर आ जाता है तो आप उसे पानी से बाहर निकाल के प्राथमिक उपचार के लिए रेडी करें। अगर वो आपके फेंके हुए वस्तु को पकड़ के फ्लोट नहीं कर पा रहा है पानी में, तो आपको पानी में जाके उसे निकालना पड़ेगा। और इस वक्त आपको बहुत ही होशियारी से ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसके सामने जाके उसे अपना हाथ पकड़ाएंगे तो हो सकता है वो आपके लिए भी खतरा हो जाए। इसलिए आपको उसके पीछे से जाना है, उसके दोनों आर्म्स पेट को एक्जिला यानी कि उसमें हाथ डाल के आपको पीछे से उसे लेके आना है स्विमिंग पूल के किनारे तक और उसे स्विमिंग पूल से बाहर निकालकर इनिशियल मेडिकल केयर देना पड़ता है। वो इनिशियल मेडिकल केयर कैसे देते हैं यानी कि CPR, अभी हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। जैसे ही आप व्यक्ति को स्विमिंग पूल से बाहर निकाल लेते हैं, फिर आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो मरीज़ कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। इसे जानने के लिए आप उसके दोनों शोल्डर पे टैप करके उसे पूछेंगे, हेलो, आर यू ओके? यदि वो जवाब दे रहा है तो वो कॉन्शियस है, अगर जवाब नहीं दे रहा है तो वो अनकॉन्शियस है। अब ज़रूरी आपके लिए ये बनता है कि आप उसे तुरंत CPR शुरू करें। CPR शुरू करने से पहले कॉल फॉर हेल्प, आपको इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये देखिए वो बच्चा 14 साल का है या 14 साल से ऊपर का है। अगर 14 साल से नीचे है तो आपको सिंगल हैंड टेक्निक से उसे CPR देना पड़ेगा, और अगर अडल्ट है तो आपको बोथ हैंड टेक्निक यूज करना पड़ेगा उसे CPR देने के लिए। CPR देने के लिए आपको ये अति आवश्यक है कि आप याद रखें कि आप उसे जो कॉम्प्रेशन दे रहे हैं उस कॉम्प्रेशन का रेट 100 से 120 कॉम्प्रेशन प्रति मिनट होना चाहिए और छाती का जो दबाव है कम से कम 5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। आशा करता हूँ कि मेरी दी हुई सारी जानकारियाँ आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगी। यदि हम इन बातों का ध्यान रखें
तो हम डूबते हुए व्यक्ति की मदद कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियां बचा सकते हैं। इससे संबंधित यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो या आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।